कबर है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। उनके पास में दूसरा बचा ही क्या है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। बस मांगे हमारी बहुत बड़ी नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर में जो खुलताबाद है, वहां पे जो कलंकित कबर है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहां पे कबर बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कबर वहां पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने वो जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उस पर पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है, तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे, ये हमारी मांग रहेगी। फिर भी आगे देखें कि सरकार क्या सोचती है, सरकार विचार करके क्या बता रही है। यदि सरकार ने निकाल दिया तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज के साथ में सरकार का अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी, वो जनमानस का विचार कर रही है। यदि वैसा हो नहीं पा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जनमानस को लेकर रास्ते पे उतरेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। और आंदोलन का फिर हमने देखा है, जब हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करता है, अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन करता है, अपने शौर्य के लिए आंदोलन करता है, तो अपने इतिहास में भी देखा होगा अयोध्या का जैसा कलंकित ढांचा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर, यदि उसमें विश्व हिंदू परिषद लीडरशिप भी कर रही है, तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। बस हम कुछ दिन लेट हो गए कि हम मांग लेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हिंदू समाज की यह मांग है कि वो कलंकित कब्र वहां ना रहे। तो हम बाद में जब शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा, तो बजरंग दल उस पर कार सेवा करके वो कब्र नास्तनाबूद करेगा। हाँ, तो अग्रेसिव ये नहीं है, मांग हमारी आज की नहीं है। हिंदू समाज की मांग तो 2 शतकों से रही है, जब से संभाजी महाराज का देहांत हुआ है। आप अभी फाल्गुन मास में चल रहे हो तो आपको मालूम रहेगा कि पूरे महाराष्ट्र में संभाजी महाराजन के स्मृति के पीछार्थ बलिदान मास पाया जाता है, जो 39 दिन का होता है। उसमें पूरे हिंदू समाज के जो तरुण हैं, जो महाराज के उम्र के हैं, वो सारे लोग महाराज का आज भी, महाराज जाने के बाद भी आज भी उनका निधन की शोक मनाता है। और शोक मनाते हुए कोई चप्पल पहनता नहीं है, कोई एक दिन खाना खाता नहीं है। जैसे महाराज का श्राद्ध हो नहीं पाया, लेकिन हम हर साल उनका यह मास में उनका श्राद्ध करते हैं। ये हमारे स्वराज के दूसरे छत्रपति की हत्या करने वाला, ये उस पर रुकता नहीं है। बस छत्रपति की हत्या नहीं है तो उनके 3 पीढ़ियों का उनने जो जुल्म ढाया है, जो हमारे माता बहनियों पे बलात्कार किया है, उस पे ना रुकते हुए हमारे जो श्रद्धा स्थान है, मठ मंदिर है, उसको नास्तनाबूद किया। ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये जुल्मी ने पूरे हिंदुस्तान में ये किया है। बस महाराष्ट्र की मांग नहीं है। यदि हम महाराष्ट्र में उसका कब्र है तो महाराष्ट्र हाईलाइट हो रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मांग है कि ये कुकर्मी की कब्र यहाँ पे ना हो। ये महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहा ना हो। अबू आजमी जो नेता जब बयान देते तो इस मांग को और बढ़ावा मिलता है। तो अबू आजमी को प्रेरणा शायद वहीं से मिली होगी, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि वो कब्र पे जाने वाला उस दुष्कर्मी का आशीर्वाद भी लेता रहेगा, तो उसके विचार वैसे ही रहेंगे। जो बोल रहा था कि वो अच्छा शासक था, अभी उसका चेहरा वैसा है कि उनको जुल्मी को अच्छा शासक बोल सके, तो मुझे लगता है कि प्रेरणा वहां कब्र से मिलती रहेंगी। तो हमारी सरकार से विनती है कि जब जल्द से लोग कब्र हटाए तो ऐसे बयान करने वाले भी हट जाएंगे।
उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले। जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इनकी बातें जो चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब गंदगी राजनीति की जो हो रही है और त्योहारों में आपस में झगड़ा लगाना, त्योहारों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस तरह की बातें अभी आम हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस देश को, इस जनता को, देश के या महाराष्ट्र की जनता को कोई सुकून से जीने देने का इनका इरादा नहीं है। ये हमेशा के लिए इस राज्य को अस्थिर करके रखना, इसी बात यहाँ पे दिखती है। एक बात आखिरी में यही कहूंगा कि औरंगजेब को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों को मैं ये कहूंगा, जब 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? तमाम मुस्लिम बादशाहों में औरंगजेब ही एक ऐसा इंसाफ पसंद और सच्चा ईमानदार बादशाह था जिसने सल्तनत के 1 रुपये को इस्तेमाल नहीं किया। टोपी बुनता था, अपना खर्चा चलाता था। उसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिया, सैकड़ों मंदिरों को। 2, 4, 5 मंदिर होंगे जो तोड़े होंगे उसने, और वो भी वो तोड़े हैं जिनमें उसके खिलाफ साजिश होती थी। उसने कोई भी मंदिर इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो मुसलमान था या मंदिरों से नफरत करता था। अगर वो मंदिरों से नफरत करता तो सैकड़ों मंदिरों को दान नहीं देता। और अगर ये सारे मुगलिया बादशाह, जितने भी मुग़ल बादशाह हुए हैं, अगर ये हिंदुओं से नफरत करते तो 600 साल का वक्त कम नहीं होता, एक भी हिंदू नहीं बचता। कबर है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर, तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना इतना ही काम है।